Hi Bhumika. How are you? Hey Bhumika. I'm good. How are you guys? बढ़िया. कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? बहुत अच्छा. हाँ? स्पीति हाँ? Trekking interesting man. You should do these things when you live. अच्छा लगता है. For a change it's good. उठे ख्वाबों को मना लेंगे, कटी पतंग को थामेंगे. हाँ हाँ है जज्बा, हाँ हाँ है जज्बा, सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा. वैसे मेरी नजर ना बार बार इस माइक पे जा रही है, चलता है? नहीं चलता. Just for show. अच्छा, तो कैसे शुरू करने वाले हैं हम बस नॉर्मल लाइट गपशप करेंगे, आपके फन एक्सपीरियंसेस डिस्कस करेंगे. ये शो काफी डिफरेंट है. तो तुमने देखा है वैसे? हाँ. Have you seen? Yeah, I've seen a lot of episodes. Nice. चलिए तो शुरू करिए अपने सवालों की बौछार. गपशप. All right. Hello everyone, this is Bhumika and you're watching Anjan TV Candid. और आज हमारे साथ हैं बोले अंगिस्तान की टीम. Hi, this is Parul. Hi, I'm Dev. 13 episodes, 13 campuses, बहुत सारे experience होंगे, बहुत सारे challenges होंगे. तो क्या thought था इस show को start करने से पहले? Basically मुझे लगता है कि मैं जब अंजन टीवी आया था तो मैंने एक डिफरेंट एक्सपीरियंस किया यहाँ पे, मतलब लाइफ को समझने और जानने वाला. यहाँ पे एक ना बहुत छोटा कैप्सूल मैंने देखा अभी कुछ दिन पहले, मतलब शो को शुरू होने से पहले. इट वॉज अबाउट हाउ यू डिफाइन पीस, और वो यूथ के साथ था. मतलब आई थिंक कॉलेज एरिया में कहीं जाके वो बहुत पहले शूट हुआ था, जिसमें कैसे आप डिफाइन करेंगे शांति को, आप पीस कैसे समझते हैं. तो बच्चों ने बहुत बड़े मैच्योर्ड आंसर्स भी दिए, कुछ फन वाले भी थे. तो उस छोटे से सेगमेंट को देख के मुझे लगा कि देयर इज समथिंग व्हिच नीड टू बी एक्सप्लोर्ड मोर. ये बड़ा किया जा सकता है, इसका बड़ा वर्जन बनाया जाए. हाँ, मतलब प्रॉपर डिस्कशन की जाए, लोग कैसे समझते हैं, कुछ नेगेटिवली अगर समझते हैं तो क्यों ऐसा समझते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस. सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. तो हमारे साथ क्रिएटिव टीम में शैल जी हैं जिन्होंने बोला कि व्हाई नॉट, वी कैन डू इट. तो हम लोगों ने डिस्कस किया, थोड़ा प्लान बनाया कि किस तरह से सेगमेंट्स होंगे, कैसे हाफ एन आवर शो होगा. तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. बेसिकली आपने उस पटाखे को बॉम्ब बना दिया. 13 एपिसोड्स, 13 कैंपसेस और हजारों जज्बात. बोले यंगिस्तान, जिसके पहले सीजन में हुई जिंदगी की वो बातें जो दिल को छू गई. The more experiences that we live through our life, the more we get to know about ourselves. क्या डेफिनेशन है आपके लिए रिलेशनशिप के लिए? ट्रस्ट, अटैचमेंट. हाँ, मतलब जो है नेचुरल रहो. एक फिक्स थोड़ी होती है सक्सेस. पैसा कमाओ, आराम से मजे लो जिंदगी के. हम लोग जो भी कर रहे हैं हमें उससे खुशी मिल रही है, शांति मिल रही है, दैट इज पीस. जहाँ हर पल एक मस्ती थी, एक जश्न था. Coming to you, Parul, आप खुद एक Gen Z हो, तो सबसे पहले I want you to tell us what is Gen Z term? So Gen Z मुझे लगता है वो होते हैं जो हमारी जनरेशन है. आई थिंक मैं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अब जनरेशन Z में आ गई हूँ. तो बहुत मूडी होती है हमारी जनरेशन. मतलब अभी हमें साइकिल चलानी है, अगले पल हमें एयरप्लेन उड़ाना है. तो ये वाला सीन होता है. मैंने कैसे ज्वाइन किया था, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था. सो जस्ट बिकॉज ऑफ माई मेंटल पीस सो कॉल्ड, मैंने अपनी अच्छी खासी फैंसी जॉब छोड़ दी. तो अभी ट्राई कर रहे हैं. बढ़िया था. नहीं, शी इज डूइंग वेरी वेल. इन्होंने भी कुछ सीखा, हमने इनसे कुछ सीखा, बिकॉज यूथफुलनेस शो में पारुल लेके आई है. सो थैंक्स टू हर. So Dev, you are the director of the show. So what are the challenges that you face? या फिर कुछ ऐसा, ये process कैसे होता है? How do you go to the campus or how do you talk? ये challenging तो था because first episode के लिए हमें कोई एक कॉलेज में ही एडमिन में थे, तो SRCC हमने पहले शुरुआत की थी. तो एक अच्छा कॉलेज था, तो उन्होंने जब परमिशन दिलवा दी तो फिर हमें ये लगा कि SRCC बोल के हम और कॉलेजेस में जा सकते हैं. फिर बाकी कॉलेजेस को भी अच्छा लगा. इनफैक्ट लाइनअप एक टास्क तो होता था, बट उससे ज़्यादा बड़ा टास्क था कि हम टॉपिक क्या डिसाइड करें जो बच्चे रिलेट करें. जैसे पहला टॉपिक हमारा आइडेंटिटी के ऊपर था कि हु एम आई, हु आर वी, व्हाई वी आर हियर, ऐसा वाला था. तो वो SRCC में किया, बहुत ही अच्छा बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया. एक बच्ची तो मुझे याद है, मतलब शी सेड कि आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग हु एम आई.
तो वो एक ऐसा क्वेश्चन मार्क छोड़ता है कि मतलब बच्चे, आज की जो जेनजी है, आज की जो जनरेशन है, वो चाह रही है एक्सप्लोर करना कि हम समझें कि हम कौन है। नहीं तो पहले तो मतलब मैं अपनी अगर बात करूं, हमारी एज में तो हमें लगता ही नहीं था हम लाइफ जी रहे हैं, वैसा कुछ ऐसा थॉटफुल, ऐसा माइंडफुल हो कि हम लाइफ नहीं जी रहे थे, बट आज के बच्चे करते हैं। क्यों? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है। और टॉपिक की जैसे बात हो रही थी तो हम मतलब मैं भी देव सर के साथ इन्वॉल्व होती थी, और मैं नहीं भी होना चाहती थी तभी देव सर मुझे इन्वॉल्व करते थे कि नहीं तुम्हें बैठना है ऑफिस में और हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसमें फायदा होता था क्योंकि बिकॉज मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, जब इन्होंने आंसर किया तो मुझे कुछ समझ में आता था कि अच्छा यूथ ऐसे सोच रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर डीलिंग विद यूथ। तो जब ये जो रिएक्ट करती थी मेरे क्वेश्चंस पे तो मुझे लगता था अच्छा मैं यहाँ गलत हूँ, मुझे ऐसे नहीं, ऐसे लिखना चाहिए। इनफैक्ट एक देव सर के साथ हम लोग बात कर रहे थे और मैंने इनको बोला था कि देव सर हमें ना रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग इन्वॉल्व करना चाहिए। डू यू नो रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग, राइट? देव सर को स्टार्टिंग में नहीं पता था, एक्चुअली सर को नहीं पता था। मतलब इसका क्या मतलब है? तो देन शी एक्सप्लेन्ड मी। ऑफ कोर्स देव सर को लगा ये जेन ज़ी जनरेशन ये मुझे पागल बना रही है, बट दैट वाज गुड एडिशन। बट आपको ट्रस्ट नहीं हुआ था, लेट्स एक्सेप्ट इट। पहले मुझे लगा कि यार ऐसे कैसे, क्या आंसर, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग। पर अच्छा था वो एपिसोड बिकॉज़ बच्चों ने जैसे रिएक्ट किया, उसमें बहुत सारे बच्चों ने एक्सेप्ट किया कि हम यहाँ गलत हैं और ग्रीन फ्लैग यहाँ सही है, ये हमारी बेस्ट है। धीरे धीरे देव सर का माइंड ऐसे जेनजी वाला चलने लग गया था। ही वाज लाइक ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वर्ड, जोमो। आपने जोमो सुना है? नहीं, सी मैंने नहीं सुना। मैंने फोमो सुना है। हाँ, फोमो सुना है। फोमो का रिवर्स है, फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड जोमो इज जॉय ऑफ मिसिंग आउट। ओके, सो हमने ये वर्ड कॉलेज में बच्चों में भी इंट्रोड्यूस कराया, उनको भी कुछ आइडिया नहीं था। मतलब आई थिंक 2 out of 100 को पता था कि जोमो कुछ होता है। हाँ, बिकॉज़ जोमो इतना फेमस नहीं है। ओके, सो कोई ऐसा बच्चा जो आपको याद हो जो आप कैमरे पे भाग रहा हो या फिर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस बहुत बच्चे थे, क्योंकि मतलब बच्चे बोलना चाहते हैं बट कभी-कभी ऐसे आज की जनरेशन में तो बहुत प्लेटफॉर्म ऐसा हो गया है कि हर कोई बोल लेता है। क्या होता है ना, कभी-कभी आपको लगता है जो हम सोच रहे हैं वो पता नहीं कैसा लगेगा, क्या ठीक है नहीं है, उसमें बच्चे फंस जाते हैं। पर मोस्टली बच्चे बोलते थे, मतलब अच्छे से बात होती थी। वो बच्चा जो नॉटी सा था ट्रिनिटी में, आपको याद है? और थोड़ा ऐसा डॉन टाइप लग रहा था वैसा, छोटी हमें मोटी के लगा साथ। कि वो हमें तंग मुझे लगा कि हाँ तंग कर रहा है, ऐसा लगा। बट जीडी में क्या आंसर करा था उसने, मतलब आप उसका शो वो एपिसोड देखिएगा, जीडी में फैबुलस जो उसके थॉट थे ना, मतलब बहुत अमेजिंग थे। मुझे ऐसा लगता है कि आज की यूथ ओपिनियनेटेड है, उनके पास में व्यूज हैं और वो सोचती हैं। जैसे हम पहले बोलते हैं ना कि अरे ये सब टॉपिक बड़े ना हेवी होते हैं, क्यों बहस करना है या क्यों बात करना है, या फिर एक होता है ना रिस्की जोन होता है, लड़ाई ना हो जाए, मेरी बात किसी को बुरी ना लग जाए, ऐसा कम है। दे आर वेरी they are open, they want to आप उनसे कुछ भी पूछो, which is good I believe, because बातें करने से समझ में आएगा और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो कभी-कभी मैंने तो बहुत जगह लर्न किया है बच्चों से। मतलब जो उनके एक्सपीरियंसेस होते थे तो मुझे लगता था यार मेरी लाइफ में ये नहीं आया, बट हाउ स्मार्ट दिस पर्सन इज हु हैंडल दिस सिचुएशन लाइक दैट। इस बात पे आई रिमेम्बर जब हम अपने पेरेंट्स से कभी डिस्कस करते थे, राइट? तो सो आप किसी चीज के अगेंस्ट भी बोल सकते हो, आपको डिसरिस्पेक्टफुल होने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। बट कभी-कभी पुरानी जनरेशन ऐसे उनको लगता है ना अरे बहस कर रहे हैं, हाँ। बट आज की जनरेशन बोलते हैं हम बहस नहीं कर रहे, वी आर ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट। इट्स ओके अगर आप अग्री नहीं कर रहे, दैट्स फाइन। एग्जैक्टली, टू डिफरेंट थिंग्स कैन कोएग्जिस्ट, राइट? सो दैट्स इस जनरेशन में बहुत होता है। अभी बल्कि जिस कॉलेज की हम बात कर रहे हैं उस लड़की की, उस कॉलेज में कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो कह रहे थे कि मतलब आई थिंक टॉपिक कुछ वैसा ही था कि करियर को लेके या कैसे चॉइस, अपनी चॉइस के ऊपर था वो। तो उसमें कई बच्चों ने ये भी बोला कि बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स वी कुडंट डू इट, ऐसा भी था। आई थिंक मुझे लगता है 80% बच्चे कहते हैं हमने पेरेंट्स की वजह से अपने 10th की क्लास के बाद सब्जेक्ट चूज करे हैं। हाँ, बट फिर कई बच्चे ऐसे भी थे उन्हीं में कि मैंने अपना रास्ता खुद बनाया, मैंने बोला नहीं मैं ये नहीं, मैं ये करूंगा या करूंगी, एंड देन दे डिड what they wanted. What inspired you for the show? Basically जब मैंने अंजन टीवी ज्वाइन किया था तो मुझे मतलब जबकि मैंने जब ज्वाइन किया तो I was almost 42 years old. तो हमें देव सर की एज पता चल चुकी है, he's still looking young and handsome. तो मुझे वो लगा कि यार इतनी सारी चीजें मुझे पता ही नहीं है लाइफ के बारे में। लाइफ अभी तक 42 years गुजर गए पर वो अभी भी सर्च चल रही थी। तो आई हर्ड मिस्टर प्रेम रावत हु इज पीस एम्बेसडर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ही इज नोन फॉर हिज ही इज ऑथर आल्सो एंड ही टॉक्स अबाउट पीस। तो उनको मैंने सुना तो मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे सवाल मेरे अंदर जो जिनका आंसर अपने आप हो गया। एंड आई
बहुत सारे मैसेजेस उनके सुने मैंने, बहुत सारा सुना, मतलब ऑलमोस्ट फर्स्ट मंथ तो मैंने सिर्फ उनको सुना। तो मुझे लगा यार इतनी सारी चीज़ें जो इंसान को पता होनी चाहिए, जो पता नहीं है, तो वो तो वहाँ से मुझे लगता है मतलब वो मैसेज तो सबके पास जाना चाहिए, ऐसा लगता है। और ये शो भी वैसा है क्योंकि मुझे लगता है यूथ ये समझता है कि अभी हमारा टाइम नहीं है पीस को जानने का। शांति ये तो मतलब ठीक है, मतलब हम लोगों को करियर में आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है, पर कुछ भी करना है, कहीं भी जाना है, प्रेम रावत जी कहते हैं कि उसका बेस ही मतलब शांति है, उसका बेस ही पीस है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को समझना चाहिए, इसीलिए ये शो है, इसीलिए वो इंस्पिरेशन थी कि मतलब बच्चों तक जाना चाहिए मैसेज। तो जब आप शूट कर लेते हो किसी कैंपस में, उसके बाद में कुछ लोग आपके पास में आते हैं कि हमें और जानना है इस मैसेज के बारे में, या कुछ ऐसे? हाँ, मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कुछ डिस्कशन किया, अब कोई एक टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो बच्चों के रिएक्शंस देख के इवन जो भी वहाँ पे प्रोफेसर्स होते थे जो भी, तो उनको लगता था कि यार दिस इज वेरी माइंडफुल डिस्कशन, दिस शुड हैपन, मतलब लगातार रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। एक पीस एजुकेशन प्रोग्राम है जो प्रेम रावत फाउंडेशन द्वारा डेवलप किया गया है, उन्होंने बनाया है, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन ने। तो उसमें बेसिकली एक 10 डेज का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है। तो जो भी कॉलेज में मुझसे पूछते थे प्रोफेसर्स, तो मैं रिकमेंड करता, तो बहुत सारे कॉलेजेस ने फिर इनवाइट किया कि मतलब हमें वो 10 डेज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, क्लैरिटी है, फोकस है, ग्रैटिट्यूड है, वो जो बच्चों को एक लाइफ से जोड़ता है, लाइफ स्किल्स समझाता है, मतलब लाइफ कैसे जीनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग रियल अपने आप से कनेक्ट नहीं हुए हैं, और ये यूथ जो अभी है वो उनको अभी बहुत लाइफ जीनी आगे, तो आज अगर उनको सब समझ में आता है तो उनकी जिंदगी जो आगे है वो अच्छी हो सकती है, बेटर हो सकती है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए। इस जनरेशन ने सब कुछ जान लिया है, जो चीज़ उन्हें नहीं भी जाननी चाहिए इस उम्र में वो भी जान लिया है। अब इनको ये हो रहा है कि अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। सो अभी हम वेंकी में थे आई गेस, सो वहाँ पे एक स्टूडेंट था एंड ही सेड कि व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्यों मिली है। मैंने कहा यार सवाल तो बहुत सीरियस है, लाइफ क्यों मिली है भाई। देन ही वाज लाइक, उसने दूसरे बच्चे से पूछा क्या है, तुम्हें क्या लगता है। ही वाज लाइक पता नहीं यार, तू बता दे लाइफ क्यों मिली है। ही वाज लाइक कि लाइफ इसलिए मिली है ताकि हम पता कर पाएँ कि लाइफ मिली क्यों है। सो मेरे कहा ये तो बहुत सीरियस सवाल है, इसका जवाब आई थिंक ढूंढना बहुत ज़रूरी है। ढूंढना चाहिए एक्चुअली। तो क्या है लाइफ? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मेरे लिए नाइस है ना। बट फाइनली शोज अच्छे हुए, सब लोगों ने, एक बड़ी टीम 12-15 लोगों की जाती थी, क्योंकि हमारा 3-4 कैमरा सेटअप है, और फिर यू नो ड्रोन वगैरह के साथ हम लोग शूट करके, और टेक्निकली एक चैलेंज भी है पर मजा भी बहुत आता था। ओके, सो अभी आपने बताया कि सीजन 2 आ रहा है, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम सीजन 2? सीजन 2 डेफिनेटली सीजन 1 से बहुत डिफरेंट है, मतलब बातें वही हैं, डिस्कशन भी वैसा ही है, सेगमेंट वाइज वैसे ही किया हमने, बट इसको और क्योंकि टॉपिक्स सारे डिफरेंट हैं तो थोड़े और डीपर कह सकते हैं, या डिफरेंट बोलें, पर उसमें थोड़ा गेम का तड़का लगाया हमने। पहले हम सिंपल क्वेश्चंस पूछते थे, कॉन्सेप्ट पे भी बहुत कुछ काम करा है, और हमने बहुत चेंज किया। इवन हम लोगों ने एंकरिंग के स्टाइल चेंज किए हैं। सीजन 2 में आपको ना बहुत कैंडिड दिखेगा, सारी चीजें इतनी कैंडिड है, मतलब हमने एज इट इज रखी है कि जैसे हम करते हैं, या मजा आएगा। मसाला हमने प्रॉपर डाला है, टाइटल म्यूजिक होगा, तड़का वड़का डिफरेंट डाला होगा। आई थिंक एवरीवन विल एंजॉय इट। इफ यू हैव समथिंग टू से टू द व्यूअर्स, या फिर कोई कॉलेज वाले हैं बच्चे, देखिए अभी कुछ तो किया हमने, मुझे लगता है बहुत सारे कॉलेजेस में हम जा सकते हैं, और अगर कॉलेजेस चाहें हम उन कॉलेजेस में जाके एपिसोड कर सकते हैं। तो यू आउट देयर कैन इनवाइट अस, आप लोग जब चाहें हमें बुलाएं, और हम अपनी टीम के साथ आएंगे, उस कॉलेज में कोई अच्छा टॉपिक कवर करेंगे और बातें करेंगे, बहुत सारी फन करेंगे, है ना। हाँ, मैं तो चाहती हूँ ओवरऑल इंडिया बुलाएं, मेरे को भी घूमना है। बोले अंगिस्तान। ख्वाहिशों से भरा ख्वाबों का ये जहां, जुनून से लिखेगा अपनी दास्तां, सबकी निगाहों में ढूंढे अपनी पहचान। बोलो बोलो दिल की जुबान,
यंगिस्तान। देखिए हर रविवार सुबह 11 बजे।